हे एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने अपाचे काफका के बारे में डिस्कस किया था और उसका आर्किटेक्चर देखा था। तो इस वीडियो में हम स्केलेबल चैट एप्लीकेशन बनाएंगे। ये एक टास्क को हम 3 वीडियोस में ब्रेक करने वाले हैं। तो पहले वीडियो में हम सॉकेट आयो, एक ग्रुप चैट और वन ऑन वन चैट बनाएंगे रिएक्ट और नोड.जेएस का यूज़ करके। सेकेंड वीडियो में उसे हम डेटाबेस से लिंक करेंगे एंड फाइनली थर्ड वीडियो में हम उसे काफका से ऐड कर देंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था काफका का यूज़ करके हम कैसे मैसेजेस की एंट्री डेटाबेस में करा सकते हैं जिससे डेटाबेस का ओवरहेड कम हो और स्केलेबिलिटी बढ़े। तो चलो उसको हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर एक यूज़र U1 उसको U2 से कनेक्ट करना है तो वो अपना एक सॉकेट कनेक्शन ओपन करेगा और फिर मैसेज ट्रांसमिट करेगा। मैसेज पहले डेटाबेस में फीड किया जाएगा और उसके एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे U2 को वो मैसेज रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। अब सपोज़ 1000 ऑफ यूज़र्स हैं और डेटाबेस में एंट्री करने में यानी इंसर्ट करने में 100 ms का टाइम लग रहा है। तो जब 1000 ऑफ यूज़र जब कंकरेंटली मैसेज सेंड करेंगे तो वो टाइम एंट्री का और रिट्राइवल का टाइम 1-1 सेकंड बढ़ जाएगा। तो एक मैसेज U1 का U2 को पहुंचने में 2 सेकंड लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम काफका का यूज़ करके इस चीज़ को बच सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इसको स्केल कर सकते हैं, क्योंकि जब 1000 ऑफ यूज़र्स आएंगे या फिर यूज़र की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, हम काफका में मैसेज डालेंगे और डेटाबेस को एज अ कंज्यूमर बना देंगे। वहाँ पे हम लॉजिक यूज़ कर सकते हैं बैच प्रोसेसिंग का या फिर कांस्टेंट प्रोसेसिंग का भी कर सकते हैं। तो उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। तो चलो हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम फाइनली केवल चैट एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे जहाँ पे हम ग्रुप चैट इंप्लीमेंट करें और वन ऑन वन चैट इंप्लीमेंट कर पाएँ। तो चलो VS कोड पे आ जाते हैं। तो VS कोड में आने के बाद npx create react ऐप कर लेते हैं और एप्लीकेशन का नाम होगा स्केलेबल चैट एप्लीकेशन। चैट एप्लीकेशन इसके बनने का वेट करते हैं। तो चलो हमारी रिएक्ट ऐप बन गई है। अब हम बैकएंड बना लेते हैं। ओके, तो अब ये डायरेक्टरी बन गई है। हम इस डायरेक्टरी में जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, npm init कर लेते हैं। npm i express npm i socket.io। कॉर्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहीं पे एक हम index.js फाइल बना लेते हैं। index.js। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना सिंपल इंपोर्ट करेंगे रिक्वायर एक्सप्रेस HTTP ले लेंगे, रिक्वायर HTTP सॉकेट आयो और सिंपल कॉर्स। तो अब हम हमारी ऐप को इंस्टेंशिएट कर लेते हैं। कॉर्स पॉलिसी यूज़ कर लेते हैं। ओरिजिन हमारा होगा स्टार, ताकि हम जितनी रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर से आएँ और किसी भी टाइप की आएँ उन सबको हम अग्री कर पाएँ। फिलहाल के लिए ये अपनी चॉइस के हिसाब से आप डिफ़र कर सकते हैं। सर्वर इक्वल्स टू http.create server और इसमें हम ऐप पास कर देंगे const io इक्वल्स टू
सॉकेट आयो, और इसमें हम हमारा सर्वर डालेंगे, कॉर्स पॉलिसी यहाँ पे, ओरिजिन अगेन स्टार। तो देखो फर्स्ट हमें ग्रुप चैट इंप्लीमेंट करना है, तो हम यहाँ पे कनेक्शन ओपन करेंगे, io.on कनेक्शन, सॉकेट इसका एक ऑब्जेक्ट आएगा, जब कभी हमारा यूज़र हमारी ऐप से कनेक्ट करेगा तो हम उसे प्रिंट कराएंगे न्यू यूज़र कनेक्टेड, और साथ में उसकी सॉकेट आईडी प्रिंट करा देंगे, socket.id। हर एक यूज़र की यूनिक सॉकेट आईडी होती है, वो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। देखो इन फ्यूचर हमें 1-on-1 चैट इंप्लीमेंट करनी होगी, तो उसके लिए उन सब कनेक्शंस को स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, const users, एक ऑब्जेक्ट होगा, और जब कोई यूज़र कनेक्ट हुआ तो यूज़र्स के सॉकेट आईडी को हम की बनाएंगे और उसमें हम सॉकेट को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब सॉकेट ऑन कर लेते हैं हम। तो सॉकेट कनेक्शन को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद जो हमारा मैसेज चैनल होगा ग्रुप चैट का, उसका नाम होगा मैसेज। तो ये हमारा मैसेज चैनल है, और ये लिसन करेगा डेटा को कि जो डेटा आ रहा है उसको हमें कैसे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे अपना मैसेज डिफाइन कर लेते हैं, मैसेज इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंडर आईडी को भेजेंगे और पर्टिकुलर कंटेंट को भेजेंगे। सेंडर आईडी हमें कैसे मिलेगी, socket.id से। तो हमें कंटेंट कहाँ से मिल जाएगा, डेटा डॉट मैसेज से, डेटा डॉट कंटेंट सॉरी। तो ये डेटा डॉट कंटेंट कहाँ से आया, हम एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे जहाँ पे मैसेज होगा और एक सेंडर आईडी होगी या फिर रिसीवर आईडी होगी, तो उसको हम वहाँ से रिट्राइव करेंगे। ओके, और ये मैसेज ऑब्जेक्ट बना लेने के बाद हम इसको एमिट करते हैं किस चैनल पे, मैसेज चैनल पे, जो ये ग्रुप चैट का चैनल है। और एमिट क्या करना है, मैसेज जो कि एक यूज़र ने भेजा है। तो वो यूज़र भेजेगा, वो मैसेज टाइप करेगा, और जब वो मैसेज उसने सेंड किया तो मैसेज चैनल को हिट होगा, और उस चैनल से जितने रिलेटेड सब्सक्राइबर्स हैं यानी कि जितने यूज़र्स हैं उनके पास वो एमिट हो जाएगा। ये नॉर्मल मेथोडोलॉजी होती ही है। अब देखो, अब 1-on-1 चैट के लिए हम लॉजिक लिखते हैं, सॉकेट डॉट कनेक्शन ऑन करते हैं, और इस चैनल का नाम होगा प्राइवेट मैसेज। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1-on-1 चैट के लिए यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हम डेटा ले लेते हैं, डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डेटा में हम क्या क्या चीज़ें भेजेंगे, रिसीवर आईडी, सेंडर आईडी और उसका कंटेंट, ये भेजेंगे। तो इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, कंटेंट एंड सेंडर आईडी, और ये कहाँ से लेंगे हम, डेटा से। ओके, अब हम रिसीवर सॉकेट बना लेते हैं। रिसीवर सॉकेट कैसे मिलेगा बताता हूँ। अब हमें रिसीवर सॉकेट कहाँ से मिलेगा, यूज़र्स, और याद है हमने सॉकेट कनेक्शंस कैसे स्टोर किए थे, सॉकेट आईडी से। वहाँ पे वो सॉकेट आईडी, यहाँ के लिए वो रिसीवर आईडी है, जो कि रिसीवर बंदे को चाहिए जिसके पास हमें भेजना है, तो वहाँ पे उसकी आईडी निकालनी पड़ेगी। तो रिसीवर आईडी, यहाँ से हमें मिल जाएगा रिसीवर सॉकेट। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ रिसीवर सॉकेट, अगर वो सॉकेट है और अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो सिंपल कंसोल कर दो कि यूज़र ऑफलाइन है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर वो कनेक्शन में नहीं है, इसका मतलब यूज़र ऑफलाइन है। ओके,
अब यूज़र है उसके लिए क्या क्या लॉजिक लगेगा, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, कांस्टेंट रिजल्ट। अब उसमें क्या रखेंगे, सेंडर आईडी, कौन भेज रहा है तो उसकी सेंडर आईडी भेज देंगे, और कंटेंट क्या है तो उसको हम कंटेंट लिख देंगे। रिसीवर सॉकेट को हम एमिट कर देंगे, और वो किस चैनल पे एमिट करेंगे, प्राइवेट मैसेज। और क्या चीज़ भेजेंगे, रिजल्ट भेजेंगे। ओके, अब देखो जब सॉकेट कनेक्शन ऑन हुआ था, ऑफ भी करवाना पड़ेगा, तो सॉकेट डॉट ऑन, सिंपल डिस्कनेक्ट पे हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाते हैं, और सिंपल करेंगे कंसोल डॉट लॉग यूज़र डिस्कनेक्टेड, और उस यूज़र को हम डिलीट कर देंगे अपने ऑब्जेक्ट से, डिलीट यूज़र्स सॉकेट डॉट आई डी। ठीक है, अब हमारी ऐप को रन करा देते हैं, सिंपल रन कराते हैं कांस्टेंट पोर्ट नंबर प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट 4000, और सर्वर लेसन कर लेते हैं। और ये हमारा बैकएंड रेडी हो गया है। अब देखो सिंपल, ये हमने वन ऑन वन चैट के लिए और ग्रुप चैट के लिए अपना कोड लिख लिया। यहाँ पे डेटाबेस कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, हम डेटाबेस का भी स्कीमा बनाएंगे, वहाँ पे ग्रुप चैट का एक स्कीमा बनाएंगे। वो जब मैसेज यहाँ से हम एमिट कर रहे हैं, एमिट करने से पहले या फिर एमिट करने के बाद, ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम एमिट करने के बाद लिखें। तो अब यहाँ पे हम डेटाबेस का कोड लिख देंगे, ओके, और सेम कोड हम इसके नीचे लिख देंगे, वहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो चलो अब हम फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अब हम हमारे रिएक्ट फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे हमारा फ्रंट एंड रन करेगा, और हमने क्लीन अप वगैरह भी कर लिया है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले npm स्टार्ट, तो इसको बनाने से पहले हम एक कंटेक्स्ट एपीआई बना लेते हैं। एक फोल्डर बनाते हैं कंटेक्स्ट, और उसका नाम होगा चैट कंटेक्स्ट .js। इंपोर्ट करेंगे क्रिएट कंटेक्स्ट को फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपल एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट चैट कंटेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कंटेक्स्ट। एक ऑब्जेक्ट होगा ये, उसको रिटर्न कर देते हैं बस। अब यहाँ पे हम चैट कंटेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके, और यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यूज स्टेट। एक वार्निंग देगा बट आगे उसको क्लियर करेंगे। हम रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i react router DOM।
ओके, अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र राउटर एज राउटर routes and route from अब इसको फ़िलहाल के लिए क्लीन अप कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक डिव रिटर्न करते हैं। इसको क्लास दे देते हैं, क्लास नेम मेन ऐप। अब कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर लेते हैं। लाइक देखो, हमारा बैकएंड से जब कनेक्शन होगा तो बैकएंड हमारी पोर्ट नंबर 4000 पर रन हो रही थी, तो उसको बार बार हर जगह यूज़ करने से अच्छा है इसको हम अपने कंटेक्स्ट एपीआई में पास कर लेंगे। लोकल होस्ट 4000 स्टोर एक स्टेट बना लेते हैं। तो एक स्टेट हम सोर्स सर्च रिज़ल्ट बना लेते हैं। इन फ्यूचर अगर हम कभी इसको स्केल करेंगे और अगर हमारे पास सर्वर से कोई डेटा आ रहा होगा तो हम उससे यहाँ अपडेट करके अपने कंटेक्स्ट एपीआई में भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं, const अपडेट स्टोर। और इस फंक्शन को हम अपने कंटेक्स्ट एपीआई में पास कर देंगे एज अ वैल्यू chat context डॉट प्रोवाइडर। इस प्रोवाइडर के अंदर वैल्यूज़ जाएंगी। राउटर, अब राउटर के अंदर राउट्स। तो अब हम यहाँ पे एक लैंडिंग पेज जैसा कुछ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक पाथ हमें देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं, पेजेस मेन पैनल, और उसके अंदर रखते हैं हम मेन पैनल डॉट JSX और साथ में मेन पैनल डॉट CSS। ओके, अब हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राउट बनाते हैं, पाथ देते हैं, उसका एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट होगा हमारा मेन पैनल। ओके, तो अब ये क्या होगा कि हमारे कंटेक्स्ट एपीआई जो है वो इन एलिमेंट्स के टॉप लेवल पे रहेगी। ओके, देखो बेसिक स्टाइलिंग मैंने कुछ डाल रखी थी, उस वजह से ये कलर आ रहा है। एक मिनट, इसको भी देख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारा मेन पैनल इम्प्लीमेंट करने। सबसे पहले हम अपना चैट कंटेक्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट
chat context main panel .css और सबसे पहले हम npm i कर socket.io -client, ये इंपोर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे io फ्रॉम socket.io.client। तो अब सिंपल देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें API चाहिए तो हम API लेंगे, कहाँ से, यूज़ कंटेक्स्ट और हमारा क्या होगा यहाँ पे, चैट कंटेक्स्ट। हम एक स्टेट बना लेते हैं, मैसेज सेट मैसेजेस इक्वल टू यूज स्टेट, ये होगी एक एरे। जब हमारा न्यू मैसेज कुछ आएगा वो हम अलग से कैच करेंगे और हमारे ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। तो उसके लिए हम बनाते हैं न्यू मैसेज सेट न्यू मैसेज। अच्छा देखो, तो हमारे यहाँ पे एक्चुअली अप्रोच क्या होने वाला है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो जैसे देखो हमने एक वेरिएबल बनाया टोटल मैसेज सपोज करना, ओके, और उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लाइक देखो, अगर कोई मैसेज ग्रुप चैट में आया तो हम उसके लिए ग्रुप चैट नाम की एक की बना लेंगे और उसमें जो भी चैट होगी उसको हम एज ऑब्जेक्ट स्टोर कराएंगे, ओके, सॉरी एज एन एरे स्टोर कराएंगे और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर कराएंगे, ओके। और अगर किसी यूज़र ने हमें मैसेज सेंड किया तो उसकी सॉकेट आईडी की बन जाएगी और सेम डेटा स्ट्रक्चर उसके लिए भी होगा। तो इससे होगा क्या कि अगर हमारे पास जितने भी यूज़र्स आ रहे हैं तो हम इन यूज़र्स की लिस्ट यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, यहाँ पे हम डिस्प्ले कर पाएंगे और उनसे रिलेटेड चैट को हम चैट वाले सेक्शन में डिस्प्ले कर पाएंगे। सॉकेट ले लेते हैं, सेट करते हैं सॉकेट को, वो होगा तुम्हारा यूज स्टेट, नल भी हो सकता है, यूज़र आईडी, ये यूज़र की सॉकेट आईडी होगी बेसिकली। एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग const total message set total messages, इसको हम कर देंगे यूज स्टेट, एक ग्रुप चैट बना लेते हैं हम और उसकी की होगी एक एरे। करंट यूज़र, ओके, तो हम ये इससे ये बताएंगे कि हम करंट कहाँ पे चैट कर रहे हैं, वो हमारा ग्रुप है या फिर किसी 1-on-1 यूज़र से हम चैट कर रहे हैं। करंट यूज़र सेट करंट यूज़र, फिलहाल के लिए हमारा डिफ़ॉल्ट ग्रुप चैट रखते हैं। अब देखो पहले हम अपना बेसिक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। इसको क्लास देते हैं मेन पैनल हाइफन कंटेनर डिव, इसको क्लास नेम देते हैं चैट विंडो।
इसको क्लास नेम देते हैं मैसेज लिस्ट। तो अब चलो हम कुछ बेसिक फीचर इंप्लीमेंट कर देते हैं, लाइक यूज इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। यूज इफेक्ट, ओके। तो देखो यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू सॉकेट बनाएंगे। आयो API, ओके। सेट सॉकेट कर देंगे। सॉकेट में क्या सेट करेंगे, न्यू सॉकेट। न्यू सॉकेट को हम ऑन कर देंगे, जो कि हमारा लिसन करता रहेगा मैसेज पे आने वाले इवेंट्स को। मैसेज क्या था, हमने बैकएंड में बनाया था मैसेज, एक ग्रुप चैट का चैनल नेम था, ओके। इसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं, हैंडल रिसीव्ड मैसेजेस, ओके। सिंपल हम एक और कनेक्शन सुनते रहेंगे, सिंपल हम एक और कनेक्शन सुनेंगे जो होगा हमारा प्राइवेट मैसेज। और यहाँ पे फंक्शन प्राइवेट कर लेते हैं, ओके। अब हम इस कनेक्शन को ऑन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट, ओके। और इसमें सेट यूज़र आईडी कर लेते हैं, अपनी सॉकेट आईडी, न्यू सॉकेट डॉट ID। चलो अब हम यहाँ पे अपना ये फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है तो मैं उसे पेस्ट कर लेता हूँ, और स्टाइलिंग भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। देखो हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, हमने रिसीव मैसेज फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है, रिसीव प्राइवेट मैसेज को इम्प्लीमेंट किया है। तो इसमें क्या किया हमने, सिंपल मैसेजेस आएंगे, उन मैसेजेस को हम स्टोर कर लेंगे, अपने डेटा स्ट्रक्चर में डाल देंगे, ओके। सेम चीज़ हमने प्राइवेट मैसेजेस के साथ में की है। और यहाँ देखो जब हम सेंड मैसेज करेंगे, वो जब बटन क्लिक करेंगे सेंड मैसेज का, वहाँ पे क्या होगा, वो चेक करेगा कहीं करंट यूज़र ग्रुप चैट तो नहीं है, ओके। और अगर ग्रुप चैट नहीं है तो वो चीज़ यहाँ पे सेट कर देगा, ओके। एंड ये सेंड करने का कोड है सिंपल, कि अगर वो ग्रुप चैट पे है तो सिंपल मैसेज पे एमिट करे, नहीं तो प्राइवेट मैसेज पे एमिट करे। यहाँ पे हम ऐड चैट यूज़र का कर लेंगे, और यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें इम्प्लीमेंट किया हमने। फाइनल टेस्टिंग हमारी ये चालू होगी। तो हमारा बैकएंड भी चालू हो गया है। ओके, देखो तो यूज़र की जो सॉकेट आईडी है वो यहाँ डिस्प्ले होगी, और ग्रुप चैट का सेक्शन ये है। हम यहाँ पे एक और विंडो खोल लेते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे हम एक और यूज़र ऐड करने की कोशिश करते हैं। देखो ये सही काम कर रहा है, सॉकेट आईडी है, इस यूज़र की सॉकेट आईडी है, और सेम सॉकेट आईडी, यानी कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम 1-on-1 चैट की फीचर को देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हम सिंपल इसकी सॉकेट आईडी उठाएंगे, और जिस यूज़र को चैट करना है, जिस यूज़र को भेजना है, उसकी सॉकेट आईडी हम यहाँ पेस्ट करेंगे, ओके। बेसिकली इसको हम फॉर्म रजिस्ट्रेशन पे भी कर सकते हैं, बट अभी हमें बस एक इम्प्लीमेंटेशन मात्र देखना है, तो उसके लिए हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो ये चीज़ वर्क कर रही है,
और ये पर्टिकुलर यूज़र के लिए यूनिक हो जाएगी। करंट यूज़र हमारा चेंज हुआ, इससे हम कुछ मैसेज किए, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। देखो ये फाइनली सही से वर्क कर रहा है। तो हमने आज इस वीडियो में ग्रुप चैट और 1-on-1 चैट के फीचर को इम्प्लीमेंट किया है, नॉर्मल चैट एप्लीकेशन बनाई है। बहुत ज़्यादा इसमें डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा फीचर्स तो हमने नहीं दिए हैं, हमने बेसिक चीज़ देख ली कैसे काम करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद फाइनल वीडियो में हम उसको काफका के साथ में इंटीग्रेट करके देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इसको हम यही एंड करते हैं और ये कोड को मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना। चलो बाय बाय।